गुरु नानक देव जी की विस्तृत साखी, पिछले जन्म का हर्ण और रूहानी हिसाब। जगत गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जी अपनी रूहानी यात्रा के दौरान एक सुंदर नदी के तट पर रुके हुए थे। शाम का समय था, ढलता हुआ सूरज नदी के पानी में सोने जैसी चमक बिखेर रहा था। तभी गुरुजी की दृष्टि एक व्यक्ति पर पड़ी जो नदी के किनारे बैठा फूट फूट कर रो रहा था। वह व्यक्ति उस नगर का एक बहुत बड़ा व्यापारी था। वह इतना दुखी था कि उसे अपने आसपास की सुध भी नहीं थी। जब वह थोड़ा शांत हुआ तो उसने देखा कि सामने एक नूरानी चेहरे वाले फकीर बैठे हैं। वह दौड़कर गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा और विलाप करते हुए बोला, हे महापुरुष, मेरा एकमात्र पुत्र मृत्यु की कगार पर है। मैंने अपनी पूरी दौलत हकीमों और वैद्यों पर लुटा दी, लेकिन कोई उसे बचा नहीं पा रहा। वह मेरा कुल दीपक है। यदि उसे कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। कृपा करके उसे जीवन दान दीजिए। गुरु नानक देव जी ने अपनी करुणा भरी आंखों से उस व्यापारी की ओर देखा और गंभीर स्वर में बोले, भाई, जिसे तू अपना पुत्र कह रहा है और जिसके लिए तू अपनी जान देने को तैयार है, क्या तू जानता है कि वह वास्तव में कौन है? कुदरत का खेल बड़ा निराला है। यहाँ कोई बिना कारण नहीं मिलता और कोई बेवजह विदा नहीं होता। गुरुजी ने भाई मर्दाना को रबाब छेड़ने का संकेत दिया और उस व्यापारी को उसके पिछले जन्म की कथा सुनानी शुरू की। गुरुजी ने कहा, भाई, पिछले जन्म में तू एक निर्धन किसान था। अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए तूने अपने गांव के एक साहूकार से बहुत बड़ी रकम उधार ली थी। तूने जीवन भर मेहनत की, लेकिन उस साहूकार का कर्ज नहीं उतार सका। कर्ज के बोझ तले दबे हुए ही तेरी मृत्यु हो गई। व्यापारी स्तब्ध होकर सुन रहा था। गुरुजी ने आगे कहा, वही साहूकार जिसका धन तूने वापस नहीं किया था, इस जन्म में तेरे घर पुत्र बनकर आया है। कुदरत ने उसे तेरा बेटा इसलिए बनाया ताकि वह पुराना कर्ज तुझसे वसूल कर सके। गुरुजी ने समझाया कि जब से उस बालक का जन्म हुआ है, तब से व्यापारी ने उसकी परवरिश, महंगे कपड़ों, खिलौनों और अब उसकी बीमारी के इलाज में जितनी भी धन दौलत खर्च की है, वह वास्तव में उस पुराने कर्ज की किश्तें थी। गुरुजी बोले, देख भाई, आज उसके इलाज में तेरा अंतिम धन भी खर्च हो गया है। अब उसका हिसाब चुकता हो चुका है। जैसे ही पिछले जन्म का हर्ण कर्ज बराबर हुआ, अब उस रूह का तेरे घर में रुकने का कोई कारण नहीं बचा। वह बालक अब अपने सफर पर आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि उसे तुझसे अब और कुछ नहीं चाहिए। जैसे ही गुरुजी ने ये वचन पूरे किए, नगर से समाचार आया कि उस व्यापारी के पुत्र ने शांति से प्राण त्याग दिए हैं। व्यापारी को पहले तो गहरा धक्का लगा, लेकिन गुरुजी के ज्ञान ने उसके मन से मोह का पर्दा हटा दिया था। उसने महसूस किया कि वह जिसे अपना पुत्र मानकर प्यार कर रहा था, वह तो केवल अपना हिसाब बराबर करने आया एक लेनदार था। गुरुजी ने उसे अंतिम उपदेश दिया, इस संसार में माता, पिता, पुत्र और स्त्री, ये सब पिछले जन्मों के लेना देना, लेन देन के रिश्ते हैं। जब तक हिसाब है तब तक साथ है। इसलिए इन नाशवान रिश्तों में इतना मत फांसो कि उस अविनाशी परमात्मा को ही भूल जाओ जिसके साथ हमारा असल रिश्ता है। इस कथा की रूहानी सीख कर्म प्रधान विश्व। हम जो कुछ भी आज भोग रहे हैं, चाहे वह सुख हो या दुख, वह हमारे पिछले कर्मों का ही परिणाम है। हर्ण का बंधन, किसी का हक मारना या कर्ज न चुकाना हमें पुनर्जन्म के चक्र में बांध देता है। कुदरत हमें किसी न किसी रूप में वह हिसाब बराबर करने पर मजबूर करती है। सच्चा वैराग्य, वैराग्य का अर्थ घर छोड़ना नहीं, बल्कि यह समझना है कि संसार के रिश्ते केवल एक स्टेशन की तरह हैं, जहां हम कुछ समय के लिए मिलते हैं। शांति का मार्ग, जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि जो हुआ वह हिसाब था, तो हमारे मन से नफरत और अत्यधिक शोक समाप्त हो जाता है। निष्कर्ष, गुरु नानक देव जी की यह साखी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपनी कमाई और व्यवहार में कितने ईमानदार हैं। यह हमें किरत, मेहनत और सच्चाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है ताकि हम कर्मों के भारी बोझ से मुक्त हो सके। अगर आपको यह साखी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में वाहे गुरुजी जरूर लिखें।